वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बीते दिनों में हमने आपको कल के पुराण के 4 अध्याय को मैंने आप लोगों को सुना दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कल की पुराण के अध्याय 5 को सुनाएंगे। तो अध्याय 5 इस प्रकार है। शुक ने कहा, बहुत समय बीतने पर अपनी पुत्री पद्मावती को यौवनावस्था में प्राप्त होते देखकर पृथ्वीराज पाप की शंका से चिंतित हो गए। राजा ने अपनी रानी कौमुदी से कहा, हे सुभगे, पद्मा के विवाह के लिए उत्तम कुल में उत्पन्न किस सीलवान राजा को स्वीकार करूं? उस देवी कौमुदी ने अपने पति से शिव जी द्वारा कहे गए वचन को कहा। इसके पति भगवान विष्णु होंगे, इसमें संशय नहीं है। रानी के ये वचन सुनकर राजा ने प्रश्न किया, सबके हृदय में वास करने वाले भगवान विष्णु इस कन्या के साथ पानी ग्रहण कब करेंगे? हे कौमुदी, में ऐसा मेरा कोई भाग्य उदय नहीं हुआ है कि जिसमें वेदवती के पिता तपस्वी मुनि की भांति स्वयंवर सभा में भगवान विष्णु को दामाद के रूप में वरण कर सकूं। देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन से पैदा हुई पद्मा की भांति भगवान विष्णु इस स्वयंवरा पद्मावती को ग्रहण कर लें, ऐसा प्रयत्न मैं करूंगा। यह विचार कर राजा बृहदत्त ने गुणशील वाले, तरुण आयु वाले, रूपवान, विद्वान एवं धनवान राजाओं को सम्मान सहित निमंत्रण किया। सिंहल देश में पद्मा के स्वयंवर के लिए अनेक प्रकार के मंगल आयोजन होने लगे। राजाओं के निवास के लिए विचार कर उपयुक्त आसन सज्जित किया जाने लगा। विवाह के लिए निश्चय करने वाले समस्त राजा सोने और रत्न आदि के आभूषण लेकर सज धज कर अपनी सेना सहित सिंहल देश में आने लगे। वे महाबलवान राजागण रथ, हाथी, घोड़े पर सवार होकर वहां उपस्थित हुए। सफेद छत्रों से उन पर छाया की गई और सफेद चमड़ों से उन पर हवा की गई। शास्त्र और अस्त्रों के तेज से धमकते हुए राजागण इंद्र सहित देवतागण की भांति प्रतीत हुए। रुचि, शराब, कुंभकर्मा, मदिराक्ष, धृतराष्ट्र, कृष्ण, सुगार, पारजी, मूत, क्रूर, मर्दन, काश, कुशाम्बु, वसुमान, कंक, क्रतन, संजय, कुरुमित्र, प्रमाथि, विजृंभ, संश्रय, अक्षम तथा अन्य बहुत पराक्रमी वाले राजागण सिंहल देश में इकट्ठा हुए। विचित्र माला और वस्त्रों को धारण कर गाने बजाने में सौहृष्ट राजा लोग रंगभूमि में पधारे। आदर सहित पूजे जाने पर वे अपने अपने आसनों पर बैठे। नाना प्रकार के भोग और सुखों से आसक्त, रमणीय चरित्र वाले और आपको प्रसन्न करने वाले राजागण को देखकर राजा बृहदत्त ने श्रेष्ठ वर का वरण करने वाली अपनी कन्या को बुलाया। गौरी, चंद्रमुखी, श्यामा, रमणीय, हार से शोभित और मणि मोती मुनि मूंगों से के सब अलंकारों से शोभित पद्मावती क्या महामोही माया है। यह स्वयं कामदेव की प्रिया पृथ्वी पर आ गई है। मैं तो स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक सभी जगह जाता हूँ, किंतु मैंने पद्मावती की भांति रूप और सुंदरता से संपन्न ऐसी दूसरी कन्या नहीं देखी। ऐसा सभी राजागण सोच रहे थे। पद्मावती के पीछे अनेक दासियां थीं और वह सखियों से घिरी हुई थी। नगर के बाहर द्वारपालगण हाथों में बेल लिए अंतपुर की देखरेख कर रहे थे। बंदीगण आगे खड़े थे। राजकुमारी ने वहां धीरे धीरे प्रवेश किया। घुंघरुओं और किंकणी के संसार को मोह लेने वाली ध्वनि करती हुई वहां पधारे हुए राजाओं के कुलों के बहुत से शील तथा गुणों को सुनती हुई हंस जैसी चाल वाले, रत्नों की माला हाथ में लिए हुए,
सुंदर अंगों को चलायमान करती हुई और कटाक्ष से देखती हुई, चंचल कुंडलों वाली केसों के समूह के हिलने से गर्दन की अपूर्व शोभा दिखने वाली, सुंदर मुस्कान वाली, खिले हुए मुख वाली और दांतों की चमक वाली, वेदी के समान मध्य अंग में लाल और रेशमी वस्त्रों वाली, कोयल जैसी मीठे बोल वाली, अपने रूप और सुंदरता से तीनों लोक को मुग्ध करने वाली, ऐसी मन को मोहने वाली कामिनी को आया हुआ देखकर समस्त राजा कामदेव के वश में विचलित हो गए, अर्थात ठगे से रह गए और उनके वस्त्र अस्त्र आदि पृथ्वी पर गिरने लगे। काम विमोहित होकर वासनामय दृष्टि से देखने पर जैसा स्मरण करने से उनका रूप सुंदर अंगों वाली स्त्री का हो गया। ये स्त्रियां बड़े नितंब वाली स्तनों के भार से झुकी हुई सुंदर कमर वाले थे, विलास युक्त मुक्त हंसी वाले, व्यसन की चतुराई वाले, सुंदर मुख वाली और कमल जैसे नेत्रों वाले स्त्री रूप में अपने को देखकर राजागण सहर्ष सहेली के वेश में पद्मा जी के पीछे चलने लगे। पद्मा जी के विवाह का उत्सव देखने के लिए उत्सुक मैं निकट के एक वट वृक्ष पर बैठा था। राजा ने स्त्री रूप धारण किया। यह दृश्य देखकर पद्मा जी हृदय में बहुत शोक व विलाप करने लगी। मैं उनके विलाप को सुनने के लिए बैठा रहा। हे संसार के स्वामिन, मंगलमय विवाह उत्सव के इस प्रकार समाप्त हो जाने पर पद्मावती मन में शरणागत की रक्षा करने वाले शिव जी का ध्यान कर जैसी दुखी हुई, मैंने उसे सुना है। हे कल्कि जी, उस करुणा से भरे विलाप की कथा को आप सुनिए। पद्मावती ने देखा कि सभी राजागण उनको देखकर हाथी घोड़े रथों को छोड़कर स्त्री रूप धारण करते हुए सहेली बन उनके साथ चलने लगे। पद्मा जी की यह दृश्य देखकर दीन भाव से आभूषणों को उतार कर पाँव की अंगुली से पृथ्वी को कुरेदने लगी। फिर पद्मा जी महादेव जी के वरदान को सफल करने की इच्छा ये संसार के स्वामी हरि भगवान का पति से भाव से ध्यान करने लगी। तो ये अध्याय 5 यहीं पे समाप्त होती है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगला अध्याय 6 होगा, जो कि आप लोगों को अगले वीडियो में सुनने को मिलेगा। तो ये कथा को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।